हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब परिवार में, रमेश टेक्निकल गुरु में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना मन लगा के काम करते होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले बीएसएससी सीजीएल 2024 में जो आने वाले हैं फोर्थ, उसके बारे में हम आप लोग को आज बताने वाले हैं। यदि आशा करते हैं आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप जरूर समझ में आएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। यदि समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोगों के लिए एक मनोबल का काम करता है। ग्रेजुएशन पास करने के बाद सब लोगों का यही एक जज्बा रहता है कि हमारा यदि बीएसएससी सीजीएल का जॉब लग जाए तो आराम से एसी वाले रूम में हम बैठ के कमा सकते हैं, आराम से चाय पीते हुए, लैपटॉप चलाते हुए आराम से हम कमा सकते हैं। तो इसी के बारे में आप लोगों को हम आज बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहली बात आती है कि एज लिमिट की। पहली बात, आपको कितना एज तक फॉर्म भरने दिया जाएगा और कितना एज का आदमी भर सकता है। तो हम बात करें तो मिनिमम एज जो होगा वो 21 वर्ष होगा। मिनिमम एज की बात करें तो वो 21 वर्ष होगा। यदि मैक्सिमम एज की बात करें तो वो 37 वर्ष होगा, मेल और फीमेल के लिए, और वो भी जनरल और ईबीसी के लिए। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 40 वर्ष, यदि एसटी एससी की बात करें तो उसके लिए 42 वर्ष रखी गई है। तो आप इस एज लिमिट के ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और काउंट होने की बात करें, एज काउंट कब तक होगा इसकी बात करें तो 1/1/2024 तक आपका एज काउंट होगा, उसके बाद का काउंट नहीं होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपको 2024 तक यदि आपको 21 वर्ष पूरा हुआ है तो आप जरूरी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको नहीं पूरा हुआ है तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बात करें यदि मैक्सिमम की बात करें तो यदि आपको, जैसे कि बात कर लेते हैं जनरल की, यदि मेल फीमेल दोनों को 37 वर्ष दिया गया है, तो यदि 37 वर्ष से ज्यादा हो जाता है 1/1/2024 को तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये हो गई एज लिमिट की बात। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से ग्रेजुएट किए हो, ग्रेजुएशन यदि किए हो, जैसे बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, यदि आप कोई सा भी स्ट्रीम से किए हो बीए, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। एज की हम बात कर ली, क्वालिफिकेशन का हम बात कर लिया। उसके बाद जो आता है सिलेक्शन प्रोसेस, उस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बताने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है 4 स्टेप में होता है। 4 स्टेप कहने का मतलब क्या, पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्री एग्जाम, जिसे हम प्रवेश एग्जाम कहते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है मेंस। यदि मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का होगा टाइपिंग के बाद आप लोगों को मैरिज लिस्ट में नाम आएगा। यदि उस मैरिज लिस्ट में आप लोगों का नाम आ गया तो समझिए आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद हम कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जो होता है, यदि प्री का सिलेबस हम देखें, प्रवेश परीक्षा का सिलेबस, उसमें जो होता है जीके का होता है 50 क्वेश्चन। उसके बाद ये क्या कहता है, जीके का हो गया। जीएस का जो होता है वो भी 50 क्वेश्चन होता है। मैथ का 25 होता है और रीजनिंग 25 होता है। टोटल मिला के आप लोगों को 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन यानी 600 नंबर का होता है। उसमें 1/3 निगेटिव भी होता है। और ये टोटल जो एग्जाम होने वाले हैं ये सेम टू सेम पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस रहेगा। और यदि मेंस सिलेबस की बात करें, मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चन चेंज होता है। जीके जीएस 75 होता है, मैथ रीजनिंग 75 होता है। लेकिन नंबर की बात करें, मार्क्स की बात करें तो वो भी 600 का होता है और ये भी 600 का होता है। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन की अंतर होती है। बात करें कि इसमें टाइमिंग कितना दिया जाता है, तो इसमें टाइमिंग जो होता है टोटल 2 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है। और मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये
प्रीवी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। उसके बाद आप लोगों को टाइपिंग होता है और टाइपिंग के बाद आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, उसके थ्रू आपको ज्वाइनिंग होगा। इसके बाद बात करें कि फॉर्म भरने का फी क्या होता है, फॉर्म जो हम भरते हैं उसका फी क्या होता है। तो बात करें यदि आप फॉर्म भरते हैं ST ST से हैं तो 135 रुपया लगेगा, और फीमेल से है तो 135 रुपया लगेगा। यदि आप OBC से है तो 540 रुपया लगेगा, और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो उसका भी 540 रुपया लगता है। तो ये कुछ रहा फी प्रोसेस। आप आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो आशा करते हैं एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हम लोगों को मनोबल बढ़ाता है। उस मनोबल के साथ आप लोगों को रोज बाय रोज हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।